लेकिन सबसे पहले इस खबर का जिक्र करते हैं, वो खबर जिसकी चर्चा 72 घंटे से पूरे देश में है। हम बात कर रहे हैं पुणे हिट एंड रन केस की। एक रईसजादे की रफ्तार की सनक ने 2 इंजीनियर्स की जान ले ली। उसे सजा के तौर पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा गया था और कहर बरपा यहां के पब मालिकों पर और 2 पबों पर बुलडोजर चला दिया गया है, यह कहते हुए कि अवैध निर्माण था। सवाल यह है, ध्यान से देखिए, जब दोष रईसजादे का है तो पब मालिकों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है? क्या पुणे में यह बुलडोजर एक्शन खबरें दिखाए जाने के बाद प्रशासन पर दबाव का नतीजा है? और इतनी देर से क्यों? क्या ये सारी चीजें पहले नहीं पता थी? ये रिपोर्ट। पुणे नगर पालिका ने कल्याणी नगर इलाके में पबों पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यही वो इलाका है जहां पब में शराब पीने के बाद एक रईसजादे ने पोर्शे कार से 2 इंजीनियरों को कुचल दिया था। आज यहीं के कोरेगांव इलाके में वाटर्स और ओरिला पब पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दोनों पबों को जमींदोज कर दिया गया। आरोप लग रहे हैं कि दोनों पब अवैध थे, नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए पुणे नगर पालिका ने ये कार्रवाई की। अनवाइंड करके चल रहा है, ऐसे एक निकाल दे देंगे। कितने ऐसे पब आ रहे हैं कि जिस पे आप कार्रवाई आप करने वाले हो? आज फिलहाल हमने 5 का सोचा है इधर। बात सही है, अगर अवैध निर्माण है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल टाइमिंग को लेकर है। सवाल यह है कि अगर दोनों पब अवैध थे तो ये कार्रवाई पोर्शे कांड से पहले क्यों नहीं की गई? क्या लीपापोती में पब मालिकों को बुलडोजर की सजा दी गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब इस घटना ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, सरकार से लेकर सिस्टम तक घेरे में आ गया, तब आनन फानन में बुलडोजर से पब गिराया जाना किसी दिखावे की तरह नहीं लग रहा। आपको बता दें कि जिन पबों पर बुलडोजर चला, ये वो पब नहीं हैं जहां आरोपी ने दोस्तों के साथ शराब पी थी। जिन जगहों पर पोर्शे कांड का गुनहगार गया था, वो कोजी और ब्लैक मैरियट सूट पब है। पैसा और रुतबा इतना कि उस रात अपने दोस्तों के साथ एक ही पब के अंदर 80 मिनट में करीब 50,000 की शराब पी गया। आरोपी कोजी पब में शनिवार रात 10:40 पर गया और दोस्तों के साथ रात 12 बजे तक शराब पी। कोजी पब में उसने 48,000 रुपए खर्च किए। शराब देने से मना करने पर कोजी पब से निकला और रात 12:10 पर ब्लैक मैरियट पब पहुंचा। वहां भी दोस्तों के साथ जमकर शराब पी। इस घटना के बाद पुणे के कलेक्टर के आदेश पर ये दोनों पब सील कर दिए गए हैं। साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट को हर होटल, रेस्टोरेंट एंड बार और पब की पड़ताल करने का आदेश दिया गया है, जिसमें नाबालिगों को शराब परोसी जा रही है या फिर वो देर रात तक पब खुला रखते हैं। यहाँ फिर वही सवाल कि क्या एक्शन लेने के लिए प्रशासन 2 मौत का इंतजार कर रहा था? एक किसी भी खबर का एक बेसिक प्रीमाइस होता है। अब आप सोचिए, शराब पीने के लिए वो नाबालिग नहीं है, महंगी गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी चलाने के लिए वो नाबालिग नहीं है, कुछ घंटों में हजारों रुपए बर्बाद करने के लिए वो नाबालिग नहीं है, लेकिन जब एक्सीडेंट करता है तो एकाएक नाबालिग हो जाता है। ये कैसी उम्र है? आज इस केस में नाबालिग आरोपी के बालिग होने पर फैसला नहीं हो सका। उसे 5 जून तक चिल्ड्रन रिमांड होम में भेजा गया है। इस दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला दे सकता है। बोर्ड ने आरोपी की जमानत भी रद्द कर दी है। पुलिस ने आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की इजाजत मांगी है। पुलिस के मुताबिक उसकी उम्र 17 साल 8 महीने हो चुकी है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने इस मामले में मृतक के दोस्त और चश्मदीद से बातचीत की। उन्होंने इस घटना के बारे में कुछ नई बातें बताई। 2 करोड़ की कार और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने मध्य प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की जान ले ली। उस रात अनीश और अश्विनी भी अपने दोस्तों के साथ डिनर करके लौट रहे थे। हमने उनके एक दोस्त से बात की तो उन्होंने बताया कि देरी होने की वजह से अनीश और अश्विनी पहले निकल गए और वो लोग पीछे से आ रहे थे। उसी वक्त यह हादसा हुआ। अनीश और अश्विनी कोष्टा भी साथ में ही थे उस वक्त, और वहाँ से निकलने के बाद हाँ, हम लोग सब साथ में थे, तो उन लोग को लेट हो रहा था तो पहले निकल आए थे आगे, और फिर हम लोग जब बाद में पहुंचे तब हम लोग जब घर जा रहे थे तब हमको रोड साइड क्राउड दिखा, देन हमको पता चला कि ये दोनों हैं। आरोपी को भी वहीं पकड़ लिया गया था ना, लोकल लोगों ने पकड़ा था आपने? हाँ, वहाँ के लोकल लोगों ने पकड़ के उनको पुलिस स्टेशन हो गया, पुलिस की कस्टडी में दे दिया था। मृतक के दोस्त दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे।
हमने एक चश्मदीद से भी बात की जिनके सामने यह हादसा हुआ था। आप वहाँ पर थे जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था एग्जैक्टली, थोड़ा सा बताएंगे? सर जो हमारे से पहले पहुंच गए थे उन्होंने गाड़ी में से उनको निकाल के मारना चालू किया। अच्छा। तो उतने में 2-3 लोग बोल रहे थे मारो मत, पहले पुलिस को बुलाओ। फिर भी अच्छा। लोग सुन नहीं रहे, फिर जी। मारना चालू करे थे उन लोगों को सीधा सीधा। ओके। फिर वो लोग को जब मार रहे थे तो वो बोल रहे थे मारो मत, जितना पैसा चाहिए हम अभी देने के लिए तैयार। अच्छा, पैसा ऑफर कर रहे थे वो लोग? हाँ, पैसा ऑफर कर रहे थे कि कौन? मारो मत। वो जो लड़का गाड़ी चला रहा था? अभी वो 2 लोग थे सर, 2 लड़के ठीक है, ऑलरेडी 3 लड़के लोग थे। उसमें से एक तो पहले ही उतर के भाग चले गया, जैसा गाड़ी रुक गई ना वैसे ही उतर के भाग गया था। चश्मदीद ने दावा किया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर बैठे अनीश और अश्विनी 15 से 20 फीट तक हवा में उछल गए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। बस यही कि ये घटना बार बार ना हो, मतलब दोबारा ना करे, वो ऐसी सजा मिले उसे। वैसे देश भर में हो रहे विरोध को देखते हुए पुणे पुलिस ने आरोपी के बिल्डर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आज जब पेशी के लिए उनको कोर्ट ले जाया जा रहा था तब पुलिस वैन के अंदर उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई। पुणे के एक ही संगठन के कार्यकर्ता बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान स्याही फेंकी गई। पुलिस ने संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।